जय हिंद। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान भाग 5। भाग 4 जो है इसे पिछले वाले सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है भाग 5 में जो है राष्ट्रपति के बारे में देखना है। राष्ट्रपति जो भाग 5 है 52 से लेकर 151 आर्टिकल में, 52 से 151 में है। और इसमें आज जो हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करें। चर्चा करने से पहले फिर एक मोटिवेशनल शायरी से स्टार्ट करते हैं कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों समान आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकालना होगा। हम किसान व मजदूर के बेटे हैं, हम क्यों सोचें कि राह सरल होगी, वक्त लगेगा ज्यादा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति। आज मेरा टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आज मेरा टॉपिक है राष्ट्रपति। मेरा टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कहाँ से आया है? राष्ट्रपति का पद कहाँ से आया है? तो राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन से आया है। कहाँ से आया है? राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन से आया है। राष्ट्रपति का जो है पद ब्रिटेन से आया है। राष्ट्रपति का सिक्योरिटी मनी कितना होता है? जमानत राशि। जमानत राशि कितना होता है? जमानत राशि होता है 15,000। कितना होता है? 15,000 होता है जमानत राशि। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति का पूरा अनुच्छेद यहाँ पे जो है ये ट्रिक के माध्यम से है। पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम, दुयोदशम। देखिए अनुच्छेद 51 यहाँ से 51 तक बता दिए हैं कल। यहाँ देखिए 52, 53, अनुच्छेद 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 60, 61। ये जितना 52 से लेके 61 तक, अनुच्छेद 52 से 61 तक राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 52 से 61 तक राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 देखते हैं। अनुच्छेद 52 का होता है पद। क्या कहता है? पद। राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद के बारे में चर्चा करता है। तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से आया है? अभी हम बताएं ब्रिटेन से आया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिटेन से आया। राष्ट्रपति का पद कहाँ से आया है? ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए उसके बाद देखिए राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति कार्यपालिका होता है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इन नाम मात्र का राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। हाँ तो जो है वास्तविक रूप से तो पीएम होते हैं। नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका का कौन प्रमुख होता है? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रपति का है ट्रिक है ना, ट्रिक है। पकानी पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम। 53 में क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है। 54 राष्ट्रपति 54 में निर्वाचन का बात करता है। निर्वाचन, निर्वाचन का बात करता है। निर्वाचन, इनका निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? इनका निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद भाग नहीं लेता है। विधान परिषद मात्र 6 राज्य में है, सभी राज्यों में नहीं है, इक्वलिटी नहीं है। तो जो है विधान परिषद भाग लेता है, सॉरी विधान परिषद भाग नहीं लेता है, क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, बस 6 राज्य में है। विधानसभा सभी राज्यों में है, इसीलिए लोग राष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा और विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा और विधान परिषद भाग लेता है। क्या देखिए इसका निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। विधान परिषद भाग लेता है तो विधान परिषद भाग नहीं लेता है, विधान परिषद भाग नहीं लेता है। एंग्लो इंडियन, एंग्लो एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन विभाग नहीं लेता है, एंग्लो इंडियन विभाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा भाग लेता है, विधान परिषद भाग नहीं लेता है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति के चुनाव, इसे कोटा हो गया। कोटा, ये कोटा में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, समानुपाती प्रणाली से होगा, एकल संक्रमणीय होगा, यह जो है इसमें कहा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होगा?
तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का चुनाव जो है प्रत्यक्ष होगा, समानुपाती प्रणाली में होगा और एकल संक्रमणीय होगा। चलिए देखिए, आकाश से हो जाए कार्यकाल, कार्यकाल कहां से क्या हो जाएगा कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 5 साल का होता है। कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 साल का होता है। अच्छा, कार्यकाल, अगर कार्यकाल बचे हुए कार्यकाल में किसी भी राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है, तो अगर उनका कार्यकाल खत्म नहीं होता है, बचे हुए कार्यकाल में अगर उनका मृत्यु हो जाता है तो क्या होगा, तो जो अगर नया जो राष्ट्रपति आएगा वो बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं बल्कि पूरे 5 साल के लिए आएगा, पूरे 5 साल के लिए आएगा। अगर बचे हुए कार्यकाल में किसी राष्ट्रपति का मृत्यु होता है तो जो दोबारा राष्ट्रपति आएगा पूरे 5 साल के लिए आएगा, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा, दोबारा। दूसरा क्या होगा, दोबारा। तो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन जो पहले जो है आप राष्ट्रपति बनने के लिए जो पहले आप जो नियम फॉलो किए थे, सेम वही नियम आपको फॉलो करना होगा। दोबारा राष्ट्रपति आप बन सकते हैं। 57 आर्टिकल 57 में इस बात का जिक्र है। 58 में, आर्टिकल 58 में क्या है, 58 में योग्यता, योग्यता राष्ट्रपति के पद पर बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति के पद पर बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति के लिए योग्यता होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद देखिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल तो समझते हैं, दिवालिया मतलब किसी देश से मतलब कर्जा ना लिए हो, ऐसा होना चाहिए। मतलब दिवालिया मतलब कर्जा लेके ना बैठे हो राष्ट्रपति, तो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये हो गया। उसके बाद देखिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ मतलब कोई आप सरकारी जॉब ना करते हैं, कोई सरकारी जॉब पर आप ना हो, लाभ के पद पर ना होना चाहिए। ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना होना चाहिए, और जो है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। कितना वर्ष उम्र है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आप जो एलिजिबल होंगे जब 35 वर्ष उम्र होगा तब। ये तो योग्यता हो गया। इसके बाद देखिए, दशा शर्त पूछता है, दशा शर्त का है दशा। यहाँ पे और देखिए, राष्ट्रपति के योग्यता में क्या होता है, भारतीय होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। यहाँ पे देखिए और चाहिए, और जो है 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए। 50 प्रस्तावक होना चाहिए, चाहे लोकसभा से लाइए या राज्यसभा से लाइए, 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। चाहे आप लोकसभा से लाइए, राज्यसभा से लाइए, लेकिन संसद से होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए, संसद से होना चाहिए, संसद से होना चाहिए। अच्छा, आप लोकसभा से लाइए या राज्यसभा से लाइए, उससे मैटर नहीं है। 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। इन टोटल संसद से कितना सदस्य होना चाहिए, 100 सदस्य होना चाहिए। कितना सदस्य होना चाहिए, 100 सदस्य होना चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, ये भारतीय जो है योग्यता होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। चाहे आप लोकसभा से लाइए या आप राज्यसभा से लाइए, लेकिन संसद से होना चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि 50 प्रस्तावक जो है व्यक्ति उसी को 50 अनुमोदक बना दीजिएगा, नहीं, 50 प्रस्तावक अलग होना चाहिए और 50 अनुमोदक अलग होना चाहिए। चाहे आप लोकसभा से ला दीजिए, राज्यसभा से ला दीजिए, लेकिन आप संसद से लाइए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। दशा सत्र का है, दशा सत्र है कि जो है पागल सत्र का है, तो जो है शर्त है कि जो है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, एक शर्त है। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, एक का है शर्त है। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, एक शर्त है। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, का एक शर्त है कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, शर्त है। और यहाँ पे देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, शर्त है। भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, ये का है एक शर्त है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। चलिए, भारत का नागरिक। यहाँ पे क्या है, शपथ 60, आर्टिकल 60 शपथ, आर्टिकल 7 शपथ का बात करता है, शपथ। तो शपथ जो है देखिए, भारत का राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है,
भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? आर्टिकल 60 बात करता है शपथ का। शपथ का बात करता है आर्टिकल 7। देखो आर्टिकल 7 शपथ का बात करता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी कौन है? वी आर गवई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वी आर गवई। तो भारत के राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है? सीजीआई, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। अभी वर्तमान में कौन है? वी आर गवई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वी आर गवई। ये नहीं रहेंगे तो जो है 30 जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज रहेंगे वो दिलवाएंगे, ठीक है। जो है शपथ कौन दिलवाता है? सीजीआई। उसके बाद देखिए इम से महाभियोग, 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 म से क्या है? महाभियोग। महाभियोग जो है इसके बारे में अलग से देखेंगे। 61 महाभियोग, 61 महाभियोग, इसके बारे में अलग से देखेंगे। महाभियोग कहाँ से लाया गया है? अमेरिका से लाया गया है। महाभियोग कहाँ से लाया गया है? अमेरिका से लाया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया महाभियोग। यहाँ पे पहले देखिए महाभियोग अलग स्लाइड पर समझाना पड़ेगा। 52 पद, देखिए प कानी को का दुयो दसम, प कानी को का दुयो दसम। आर्टिकल 52 पद ब्रिटेन से आया है। राष्ट्रपति के पद कहां से आया है? ब्रिटेन से आया है। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि होता है 15,000 सिक्योरिटी मनी। अगर 1/6 वोट से भी आप कम ले आते हैं तो आपका जमानत राशि जो 15,000 है वो जब्त हो जाएगा। जमानत राशि 15 से क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा। यहाँ देखिए कहां से? कार्यपालिका। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तो निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा जो है और विधानसभा और विधान परिषद भाग नहीं लेगा, एंग्लो इंडियन भाग नहीं रहेगा। मनोनीत सदस्य, किसी भी सदन का मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेंगे, मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेंगे। 55 से कोटा, ठीक है। 55 यही अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, समानुपाती प्रणाली में होता है, एकल संक्रमणीय होता है, इसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। 56 कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। अगर बचे हुए कार्यकाल में किसी राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है तो जो दोबारा राष्ट्रपति आएंगे बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आएंगे, पूरे 5 साल के लिए उनका जो है निर्वाचन होगा, पूरे 5। राष्ट्रपति के चुनाव जो है, अगर मानिए कि एक और राष्ट्रपति अगर मर गए तो दोबारा राष्ट्रपति का जो चुनाव में 6 महीना का वक्त रहता है। कितने माह का रहता है? 6 माह का वक्त रहता है। 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य है। 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होगा। योग्यता का है पागल, भारत के नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए, चाहे आप लोकसभा से लाइए या राज्यसभा से लाइए। तो टोटल कितना सदस्य होना चाहिए? 100। चलिए 60 शपथ जो है सीजीआई, राष्ट्रपति का शपथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं, जो अभी बी आर गवई है। कौन है? बी आर गवई। यहाँ पे देखिए 61 महाभियोग, 61 में महाभियोग है और महाभियोग के बारे में अभी हम समझते हैं, महाभियोग के बारे में अभी हम समझते हैं। चलिए आर्टिकल 61 में है महाभियोग, आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग है। महाभियोग के बारे में भी समझना है। देखिए ये संसद है, इधर लोकसभा है, इधर राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा भी जो है 545 अधिकतम है, ठीक है। इधर 500 245, 545 243। राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है, हम क्या समझते हैं? महाभियोग, महाभियोग समझ रहे हैं। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है जो है अनुच्छेद 61 महाभियोग। सबसे पहले समझेगा कि महाभियोग लाया है कहां से? तो अमेरिका से लाया गया है। कहां से लाया गया? अमेरिका से लिया गया है, यूएसए, इसको कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका से महाभियोग लिया गया है, ठीक है। आर्टिकल कितना में? 61 में है, 61 में है। देखिए लोकसभा, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो देखिए इधर से अगर आप इधर से प्रारंभ करते हैं, अगर महाभियोग अगर पारित प्रारंभ करना है तो देखिए प्रारंभ जो होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो प्रारंभ होगा 1/4 यानी 25% वोट से आप महाभियोग को स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्टार्ट लोकसभा से महाभियोग स्टार्ट कीजिए या राज्यसभा से कीजिए, किसी भी सदन से आप जो महाभियोग को स्टार्ट कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं, चाहे लोकसभा से कीजिए या राज्यसभा से कीजिए।
चाहे लोकसभा से कीजिए या राज्यसभा से कीजिए, किसी भी सदन से आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। चाहे लोकसभा से कीजिए या यहाँ से भी प्रारंभ कर सकते हैं, यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं, यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं 1/4 वोट से, यानी 25% से। लेकिन देखिए, अगर हम यहाँ से प्रारंभ करके अगर प्रस्ताव को, अगर देखिए यहाँ पे प्रारंभ कर दिए, लेकिन पारित करने के लिए हमको 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। 66%, 2/3% से हमको पारित करना होगा, यानी 66% बोल रहे हैं, 66% से है पारित करना होगा। यहाँ से पारित करके मानिए कि जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया लोकसभा से स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से प्रारंभ हो गया 25% वोट से, यहाँ से प्रारंभ हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ से प्रारंभ होगा 25% से, फिर लोकसभा में पारित होगा 2/3 बहुमत से, जो 66% वोट से यहाँ पे पारित होगा। कहाँ पारित होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पारित हो गई, उसके बाद लोकसभा का भेज देगा, राज्यसभा में भेज देगा। यह विधेयक को लोकसभा राष्ट्रपति पर हटाने वाला जो महाभियोग है उस पर लोकसभा में, राज्यसभा में भेज देगा। कहाँ लोकसभा कहाँ भेज देगा, राज्यसभा भेज देगा, और राज्यसभा राष्ट्रपति को 14 दिन का समय देगा, 14 डेज का समय देगा कि आप देख लीजिए, बुढ़िया बिस्तर समेट लीजिए, या जो है जो भी हो सकता है आप कीजिए, और 14 दिन का समय मिलेगा किसको, समय मिलेगा किसको, तो राष्ट्रपति को जो है 14 दिन का समय मिलेगा, ठीक है। राष्ट्रपति को कितना दिन का समय मिलेगा, तो 14 दिन का समय मिलेगा। यहाँ से जो है लोकसभा से प्रारंभ हुआ और राज्यसभा से क्या हुआ, लोकसभा से प्रारंभ हुआ और लोकसभा से पारित करके राज्यसभा से पारित करने के लिए भेज दिया। अब यहाँ से एक बात यहाँ पर समझना है कि अगर लोकसभा से प्रारंभ हुआ और लोकसभा पारित कर दिया, उसके बाद कहाँ भेज दिया, लोकसभा से प्रारंभ हुआ और लोकसभा कहाँ भेज, लोकसभा में पारित हो गया और लोकसभा राज्यसभा में भेज दिया पारित करने के लिए, लोकसभा कहाँ भेज दिया, राज्यसभा में भेज दिया पारित करने के लिए, ठीक है। तो राज्यसभा में प्रारंभ नहीं होगा, ताकि प्रारंभ देखिए यहाँ पे लोकसभा में हो चुका है, लोकसभा में प्रारंभ हो चुका है, अब लोकसभा में प्रारंभ नहीं होगा, अब सीधे क्या होगा, राज्यसभा में सीधे पारित होगा। पारित करने के लिए क्या बोले, 2/3 बहुमत, यानी 66% बहुमत से क्या होगा कि पारित होगा, 66% बहुमत से ही पारित होगा। कौन, ये जो विधेयक महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने के लिए यहाँ से जब लोकसभा से प्रारंभ हुआ, फिर लोकसभा पारित करके फिर राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा राष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया, उसके बाद राज्यसभा प्रारंभ नहीं करेगा, ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है विधेयक, सीधे राज्यसभा का पारित कर दिया। अगर सीधे राज्यसभा पारित कर दिया 2/3 बहुमत से, तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। राष्ट्रपति को अपने जो है पद से इस्तीफा देना, छोड़ना होगा, और 6 महीना के भीतर, 6 महीना के भीतर जो है, 6 महीना के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना जरूरी होगा। अब जब राष्ट्रपति का जो है पद खाली होगा, तो राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेंगे, उपराष्ट्रपति बैठेंगे। अब मानिए कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सीजेआई बैठेंगे। अब मानिए कि राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उपराष्ट्रपति बैठेंगे, उपराष्ट्रपति नहीं तो कौन बैठेंगे, सीजेआई बैठेंगे। सीजेआई भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जो है न्यायाधीश होंगे, मतलब मुख्य जो जज होंगे, वरिष्ठ जज होंगे, वही जो है राष्ट्रपति के पद जो है ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो यह जो है राष्ट्रपति का महाभियोग रहा। अनुच्छेद 61 इसके बारे में बता दिए कि राष्ट्रपति का महाभियोग चाहे लोकसभा से प्रारंभ कर सकते हैं या राज्यसभा से प्रारंभ कर सकते हैं। लोकसभा से प्रारंभ होगा या राज्यसभा से प्रारंभ होगा, ठीक है। किसी भी सदन से आप महाभियोग को प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ से पारित किया जाएगा, अब पारित करके राज्यसभा भेजा जाएगा, राज्यसभा जो राष्ट्रपति को 14 दिन का समय देगा, और अगर 14 दिन का समय देगा उसके बाद राज्यसभा का पारित कर दिया तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। आज मेरा जो है राष्ट्रपति से संबंधी आज टॉपिक रहा था, और जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।